देखिए बेटा, ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। दिस इज स्पीड, दिस वन इज टाइम। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है यहाँ पर। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यहाँ पर ले रहे हैं। तो ओ पॉइंट हो गया, तो हम यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को ले रहे हैं। बोर्ड दिख रहा है बेटा आपको? तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी यहां से यहां तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए, कि ऑब्जेक्ट के पास ओ ए वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बाद जो ग्राफ बन रहा है उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? बी सी। यहाँ पर हमने इसको वो किया, मिलाया। ये हमारे पास क्या नाम दिया हमने इस पॉइंट को? बी और सी। मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो यहाँ तक थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद वेलोसिटी कहां पर पहुंच गई? बी पॉइंट तक वेलोसिटी पहुंच गई। तो अब इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कितने टाइम में इंक्रीज हुई ये स्पीड? ओसी टाइम के अंदर। पहले भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है। देखो बेटा, अगर कोई ग्राफ यहां से शुरू होता है, कोई भी ग्राफ है अगर, और हम उसको यहां से शुरू करते हैं तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट पोजीशन के अंदर है। इसमें है रेस्ट पोजीशन के अंदर। तो ऑब्जेक्ट बेटा वो रेस्ट पोजीशन के अंदर। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट, आपको बताया था कि हम दो चीज फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या फाइंड आउट करते हैं? एक तो हम स्पीड टाइम ग्राफ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्सीलरेशन की, और दूसरा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा? हम रिटार्डेशन की। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एज वेल एज रिटार्डेशन बाय द स्पीड टाइम ग्राफ। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? सबको दिख रहा है बोर्ड पर? ये ग्राफ आपको कंप्लीट है बेटा? ठीक है, देखिए अब हमें पहले तो फाइंड आउट करना है इसमें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे इसका? तो एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये पहुंच गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। ये तो क्या थी? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। कितने टाइम में पहुंची है? इस टाइम के अंदर पहुंची है। तो इसके अंदर जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी, या आप इसको तो यहाँ पे स्पीड लिखिए क्योंकि हम स्पीड टाइम ग्राफ ले रहे हैं। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव द एक्सीलरेशन। जो स्लोप क्या है यहाँ पर? इसका एबी स्लोप आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है इसका? एबी। तो किसके इक्वल हो जाएगा? एबी मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर? बीसी माइनस में ओ ए अपॉन में ओसी। देखो बीसी क्या है यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। ओ ए क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। ओसी क्या है? टाइम। तो हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास bc है, इनिशियल वेलोसिटी o है और टाइम क्या है हमारे पास oc। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्या निकालने की, डिस्टेंस। समीक्षा, समीक्षा बेटा डिस्टेंस के किसके इक्वल होता है ग्राफ के अंदर? यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा बेटा? खुशी, खुशी, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा? वेरी गुड। मींस एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर ओ बी सी। ये पूरा फिगर कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर, विच वन, ओ ए बी सी। बेटा ये ध्यान से समझना क्योंकि आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपने करी थी ना, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो तीनों इक्वेशंस अब ग्राफ से भी आएगी, ग्राफिकल मेथड से। तो उसमें सारे यही फॉर्मूले यूज होंगे। तो अब देखो ध्यान से, ये ओ ए बी सी जो है ये किस फिगर के अंदर मतलब क्या शो कर रहा है, कौन सा डायग्राम शो कर रही है? हियर ओ ए बी सी इज अ ट्रेपीजियम। क्या ये ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी दो पैरेलल साइड होती है और दो नॉन पैरेलल साइड होती है। तो यहाँ पर ओ ए और बी सी ये दोनों तो पैरेलल साइड है, ओ सी और ए बी ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि फिगर एरिया जो है वो ट्रेपीजियम बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, ओ ए बी और सी, इसके इक्वल हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बता सकते हो रुचि? हाँ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, या आप बोल सकते हैं इसको डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन सी है यहाँ पर? ओ ए और बी सी, ओ ए प्लस बी सी। और हाइट क्या है दोनों के बीच में डिस्टेंस? ओ सी। ये हमारे पास क्या फाइंड आउट कर सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, उसके पास स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताओ बच्चे। यहाँ तक क्लियर? अभी हम इसके ना प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। बेटा इसमें हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो है एक ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मतलब वो इस पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास यहां से लेके यहां तक की कुछ ना कुछ स्पीड है। ठीक है, और उसकी स्पीड अब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जो कहां पर पहुंची है, बी पर। हमें क्या बताना है इसके अंदर, दिखता है एक्सेलरेशन क्या, उसका ग्राफ इस तरह से होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट एट रेस्ट पोजीशन, कि स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो हम उसके अंदर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, जो ये स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। ठीक है,
या आप सिंपली अपने फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है bc, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल से मतलब इनिशियल से फाइनल पहुंचने में जो उसको टाइम लगा है वो लगा है ओसी टाइम, टी टाइम। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पुट की थी यहाँ पर। एक्सीलरेशन कौन शो कर रहा है, ए बी, यहाँ पर एक एक्सीलरेशन शो कर रहा है, तो बीसी माइनस ओ ए, बीसी फाइनल वेलोसिटी, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम आ गया ओसी। इससे तो निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन। और डिस्टेंस निकालने के लिए कल भी आपको बताया था कि जो एरिया इंक्लोज्ड होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो जो ये एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है ओ ए बी सी, ये जो फिगर है इट इज जस्ट लाइक द ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड कौन कौन सी इस फिगर के अंदर, ओ ए और बी सी, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, ओ सी, वो हमने यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट। क्लियर हुआ? ओके, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में, मतलब पहले तो ये था रेस्ट पोजीशन में, अब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली रेट से उसकी स्पीड चेंज हो रही है। व्हेन द स्पीड चेंज नॉन यूनिफॉर्म, जब नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड चेंज होगी तो क्या होगा। तो देखो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, यहाँ पर आ गई स्पीड, यहाँ पर टाइम। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कर्व लाइन बनेगा, मतलब स्पीड इक्वली इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड अनइक्वल इंक्रीज हो रही है। तो जो ये ग्राफ शो करेगा बेटा, वो किसको शो करेगा, इट शो द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? और इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस ग्राफ इज जस्ट लाइक अ पैराबोला। ग्राफिकल नेम होते हैं। ये जो कर्व लाइन जा रही है, यहाँ पर स्पीड देखो जो है वो टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ रही, या टाइम कम बढ़ रहा है स्पीड ज्यादा बढ़ रही है। तो इक्वली स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दैट्स व्हाई इट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन भी क्या होती है, इफ द velocity of an object does not increases by equal amount in equal interval of time। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वली इंक्रीज नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर ये वही शो कर रहा है। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो ग्राफिकल बेस है बेटा। देखिए सर, पहले एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आप उसको ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वो बाद में आपके पास आ रही नीचे, तो उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन स्पीड टाइम व्हेन द थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट कम्स बैक। आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका और उसके बाद वो बॉल वापस नीचे आ गई। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करके बताना है स्पीड टाइम ग्राफ में। इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। देखिए इधर, ये हो गई हमारे पास स्पीड, ये क्या हो गया, टाइम। ठीक है बेटा,
जब आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो एक बात बताइए मेरे को पहले कि उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? टेल मी। व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी स्पीड जो है इट विल, हाँ जी, क्या होगी? जी हाँ। चलिए, कामना बेटा माइक ऑफ कीजिए। कामना माइक ऑफ कीजिए बेटा। कामना माइक ऑफ कीजिए बेटा अपना। देखो बेटा, जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो पहले उसकी जो स्पीड है वो हमेशा डिक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज होती है। वो क्यों? क्योंकि देखो, जब आप एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बॉल रुकेगी, मतलब हमें शो नहीं होता कि बॉल रुक रही है, क्योंकि उसके बाद वो बॉल वापस नीचे आना शुरू होती है। तो जब ऊपर जाके रुक रही है तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, जब तो लास्ट में जाके स्पीड जीरो हो रही है जिससे वो रुक रही है। और फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होना शुरू होती है जब वो नीचे आती है। समझ में आया? फर्स्टली द स्पीड ऑफ द बॉल विल बी डिक्रीज, आफ्टर दैट इट विल इंक्रीज। पहले डिक्रीज होगी और उसके बाद क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? जब बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो स्पीड ज्यादा है उसकी, उससे क्या होती जा रही? डिक्रीज होती जा रही। टाइम जो है पूरा टाइम टी है, और यहाँ तक लगा उसको टी/2 ऊपर तक जाने में। और उसके बाद जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमने क्या देखा कि वो बॉल अब नीचे आनी शुरू हो गई। हाँ जी। देखो बेटा, सपोज करो जैसे हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, मैंने इस बॉल को ऊपर फेंका, ये बॉल एक मैक्सिमम इस हाइट तक गई, ठीक है। अब इस हाइट पे जाने के बाद मैंने क्या देखा कि वो बॉल वापस नीचे आना शुरू हो गई। तो जब वो बॉल इस हाइट पे गई है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है? यहाँ पर कम होती जा रही है। इसीलिए एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो माइक्रो सेकंड के लिए वहां पर रुकेगी भी। बेटा हम उसको सेंड कर वो कर रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं ना हम उसके ऊपर। हम उस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं ना। तो हमने जब फोर्स लगाया तो स्टार्टिंग में देखा हमने कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है उसकी, वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बॉल एक बार रुकेगी, उसके बाद वो नीचे आनी शुरू होती है। आप कोई पत्थर के ऊपर फेंकते हो तो ये तो है नहीं कि पत्थर कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा। एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद वही पत्थर क्या होगा? बाद में नीचे आएगा। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रुका है ऊपर, जब तो वापस नीचे आ गया हो। और रुकने का मतलब क्या हो? उसकी स्पीड क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ? तो इसलिए पहले तो जो उसकी स्पीड है वो डिक्रीज हुई, और उसके बाद स्पीड क्या हो गई? यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गई। ये डिक्रीज स्पीड दिखा रहा है, और यहाँ पर स्पीड में क्या दिखा रहा है? इंक्रीज। ये इसका ग्राफ है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ग्राफिकल बेस पर ही है वो। ये स्पीड है यहाँ पर, यहाँ पर टाइम।
सेकंड के अंदर है और स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड में। ओ, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6। ए डी, 4, ये बी, ये ई, ये 10, ये 16। ये वाला पॉइंट सी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, what type of motion is represented by OA। आपको दिख रहा है बेटा, by OA। कौन से टाइप का मोशन OA रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेम व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। और फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इसका, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। और लास्ट पॉइंट है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू B। देखो बेटा, अब आपको ये जो ग्राफ है इसको देखकर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, ग्राफ आपको समझ में आ रहा है आराम से। यहाँ पर स्पीड गिवन है और यहाँ पर टाइम है। ये 0 से लेके 6 तक है स्पीड, 6 मीटर पर सेकंड तक, और 16 तक है टाइम। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। OA क्या है यहाँ पर, ये है OA। OA, ये OA कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है ये, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जो इंक्रीज हो रही है, जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, इट विल इंक्रीज इक्वली, दैट्स व्हाई इट इज इट शो द यूनिफॉर्म मोशन। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो O से A तक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन सा है ये, यूनिफॉर्म। आपने देखा था जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो जब स्पीड इक्वल इंक्रीज हो रही थी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, तो किसको शो कर रहा था बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। देखो वेलोसिटी 0 से कहां पर पहुंच गई, 6 पर पहुंच गई। ठीक है, कितनी देर में पहुंची है, 4 सेकंड के अंदर। ध्यान से समझ रहे हो इसको बेटा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट पोजीशन में है तो 0 वेलोसिटी है, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड पहुंच गई, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। कितने टाइम में हुआ, 4 सेकंड में। तो ये किसको शो कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। किसको शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। इसके बाद आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय AB। बता सकते हो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB को। AB क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा यहाँ पर, भाई जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, चेंज हो रही है यहाँ पर, नहीं हो रही, फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट
It represent the constant speed. It represent the constant speed. और जब constant speed होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा बेटा, 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ये सेकंड पॉइंट ये शो कर रहा है। तीसरा कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखो वेलोसिटी 6 से वापस 0 पे पहुंच गई, तो वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो बनता है एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हमारे अगर क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या बन रहा है यहाँ पर बेटा, it represent the retardation, it represent the uniform retardation। क्योंकि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आप इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये ओ ए जो स्लोप बन रहा है स्पीड टाइम ग्राफ का, डी पार्ट हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सीलरेशन। हियर ओ ए रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन, जो क्या है, एक स्लोप है। तो एक्सीलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या पहुंच गई इसकी, 6, यहाँ पर 6 वेलोसिटी है बेटा, और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, 0। कितने टाइम में पहुंची है ये, 4 सेकंड के अंदर। तो 6 अपॉन 4 कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। हमने सिंपली एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या बेटा, बेटा 6 अपॉन 4 क्या, कि सिर्फ डिवाइड किया है 6 को 4 से, तो कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। बेटा हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कहां पर पहुंच गई, 6 पर पहुंच गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0। तो 6 तो गई फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। तो 6 माइनस 0 अपॉन 4 कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, अब सेम केस में हमें क्या निकालना है, रिटार्डेशन भी निकालना है इसका। रिटार्डेशन क्या होगा, तो रिटार्डेशन भी क्या होता है, एक्सीलरेशन ही होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा यहाँ पर, वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है रिटार्डेशन की टाइम, 0 पहुंच गई लास्ट में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 6, कितने टाइम में पहुंची है, 6 टाइम के अंदर। फाइनल 0, इनिशियल थी 6, और कितना टाइम लगा, 10 से 16 तक कितने सेकंड होते हैं, 10 से 16 तक कितने सेकंड होंगे बेटा, 6 सेकंड अपॉन में 6, तो कितना हो गया, -6 अपॉन 6, 6 से 6 कितना आ गया, माइनस के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। समझ में आया बेटा, तो सुनो इधर सुनो, रिटार्डेशन वही बता रहा हूँ, सुनो इसको ध्यान से। रिटार्डेशन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो जो लास्ट की वेलोसिटी है वो तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। लास्ट में कहां पर आ गया, वो रेस्ट में आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। चल कहां से रहा था, ऊपर से। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 6, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 6 थी, फाइनल वेलोसिटी पहुंच गई उसकी 0, और कितने टाइम में पहुंची है, 10 से 16 सेकंड, मतलब 6 सेकंड लग गए उसको पहुंचने में, 0 पहुंचने में। तो हम फॉर्मूला लगा दिया हमने वापस वही एक्सीलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। 0 माइनस 6 अपॉन 6 कितना आ गया, -1। और रिटार्डेशन आपको पता है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू।
क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने ए से बी तक। तो आपको मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो एरिया इंक्लोज होता है। अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है सिर्फ ए से लेके बी तक जब वो मूव किया तो कितना डिस्टेंस होगा। तो जो एरिया इंक्लोज हो रहा है इस फिगर में वो ये आ गया ए बी डी ई। ये क्या आ गया इसका एरिया इंक्लोज बाय द। हाँ सिर्फ ये पूछा है कि उसने जो डिस्टेंस फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक चलने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ ये बताना है। ठीक है, अगर वो ये पूछता ना कि यहां से लेके यहां तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल का एरिया भी प्लस कर देते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल तीनों का एरिया प्लस कर देते हैं, वो टोटल डिस्टेंस हो जाता है। अब वो हमसे सिर्फ पूछ रहा है ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो यहां पर क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय फिगर। कौन सा फिगर है ए बी डी ई जो क्या है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू बाई लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ कितनी ले रहे हैं हम इसकी एडी, ब्रेड कितनी ले रहे हैं हम इसकी डीई। तो एबी की आप बता सकते हो बेटा एडी की जो लेंथ है कितनी दे रखी है बता सकते हो 6। कहां तक आ रही ग्राफ के अकॉर्डिंग वो लेंथ 6 तक। और 4 से 10 तक का जो टाइम है उसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 6। तो ब्रेथ भी कितनी आ गई इसकी 6। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 इंटू 36 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 36 मीटर। समझ में आया बेटा? और किसी को अब आपकी बुक में जितने भी ग्राफिकल से रिप्रेजेंटेड क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे बेस आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ग्राफ से कैसे सोल्व करेंगे। अभी तक तो हमने न्यूमेरिकल मेथड से की थी, अब हम करेंगे उसको ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, सो बेटा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। है बेटा? अभी हाँ फीस के लिए स्कूल ओपन है, आपको अकाउंट नंबर दिया गया बेटा, आप अकाउंट नंबर की सबमिट करा सकते हैं। बेटा वो बुक तो अभी 10th क्लास की बुक 9th क्लास की मैं आपको पता करके बताऊंगा शाम को। ठीक है, ओके बेटा, यू मे लीव द क्लास नाउ बेटा। वेंचर बेटा, इट्स वेलकम।